बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISSB के इम्तहानात के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज़ बना कर दी है जिसको आपने प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर बी मौजूद है, यानी बी और सी, यानी इसके दरमियान जो है कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं, यानी ज़ीरो गैप है। और जब सी से जब हम एफ़ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अल्फ़ाबेट का गैप हो चुका है। और आगे आप देख सकते हैं जब एफ़ से जी की तरफ जाते हैं तो कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं है। और जी से जब जे की तरफ जाते हैं दो अल्फ़ाबेट का गैप आ चुका है। तो आगे हम क्या करेंगे, कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं रखेंगे, यानी पहले कोई गैप नहीं, फिर दो का गैप, फिर कोई गैप नहीं, फिर दो का गैप। जब जी से जे की तरफ जाते हैं दो अल्फ़ाबेट का गैप आता है तो आगे हम कोई गैप नहीं रखेंगे और सीधा जो है वो के की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। अब देखें सवाल नंबर 38 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक सीरीज़ दे दी गई है जिसको आपने प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप अगर गौर करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल सीरीज़ क्वेश्चन चल रहा है। जो सीरीज़ पहली है उसमें उसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ, या पहले जी है, उसके बाद डब्ल्यू है, उसके बाद टी है। दूसरी जो सीरीज़ है उसके बाद डी है और जी है। अब आप देख सकते हैं जब जी से हम डब्ल्यू की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दो अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, वाई का और एक्स का। उसके बाद डब्ल्यू से टी की तरफ आते हैं तो फिर हम दो अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, यू और वी का। आगे जब हम टी से आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे हम मज़ीद दो अल्फ़ाबेट का गैप कर देंगे तो आगे जो है वो क्यू आ जाएगा। लेकिन हमने जो आंसर देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक आंसर देना है जिसके ऊपर जो है लाइन लगा दी गई है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले डी मौजूद है, डी से जो है जी मौजूद है, यानी दो अल्फ़ाबेट का गैप किया फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और जी से जब आगे मज़ीद दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे तो हम जे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है इस सीरीज़ का वो ऑप्शन 2 बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले के मौजूद है, यानी देखें यहाँ पर के मौजूद है और उसके बाद आगे जो है एम है, यानी कितने अल्फ़ाबेट का गैप आया, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप आया जिसे एल कहते हैं। एम से जब ओ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप आया है। ओ से जब क्यू की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। और क्यू से जब एस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट का गैप आया जिसे आर कहते हैं। तो एस से जब आगे प्रोसीड करेंगे तो एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, वो टी छोड़ देंगे और सीधा जो है यू की तरफ आ जाएंगे। इस तरह तो हमारा आंसर बनता है वो ऑप्शन 4 बनता है, यानी एक एक अल्फ़ाबेट का गैप करते चले जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। अब देखें सवाल नंबर 40 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने डब्ल्यू मौजूद है और डब्ल्यू से वो आर की तरफ जाता है। तो यानी देखें अगर आप ये डब्ल्यू है और ये चार अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया है बैकवर्ड डायरेक्शन के तरफ और सीधा जो है वो आर की तरफ आ गया है। और आगे जो है वो आर से यू की तरफ जाता है, आर से जो वो यू की तरफ जाता है और यू से जो है पी की तरफ जाता है और पी से एस की तरफ जाता है। अगर आप इस सवाल को डबल सीरीज़ क्वेश्चन समझ कर करें तो ये आसानी के साथ हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर डब्ल्यू है, उसके बाद यू है, उसके बाद एस है। एक ये सीरीज़ बना लेते हैं आसानी के लिए। दूसरी जो सीरीज़ है वो आर, उसके बाद पी है। तो यहाँ पर देखें पहले डब्ल्यू मौजूद है, यहाँ पर डब्ल्यू, और उसके बाद जब आगे वो यू की तरफ आता है तो एक अल्फ़ाबेट का छोड़ देता है। और यू से जो है वो एस की तरफ आता है जिसके नीचे लाइन लगी हो तो वो एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देता है। लेकिन इस सीरीज़ के मुताबिक हमने आंसर नहीं देना है। अब देखते हैं जिसकी वो सीरीज़ जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई। तो पहले यहाँ पर आर मौजूद है और आर से जो है वो पी की तरफ जाता है, यानी क्यू को छोड़ देता है। और उसके बाद पी से जो है वो आगे मुंतकिल होगा तो वो ओ को छोड़ देगा और सीधा जो है वो एन की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो थर्ड ऑप्शन बनता है। अगर हम इस सवाल को सीरीज़ टाइप क्वेश्चन समझकर हल करें तो ये आसानी के साथ हल हो जाएगा। मैं आपको दोबारा सीरीज़ बना कर देता हूँ। जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ये अलग सीरीज़ है और जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ वो अलग सीरीज़ है। और हमने जो आंसर देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक देना है। तो पहले आर है, आर से जब हम पी की तरफ जाते हैं तो एक अल्फ़ाबेट का गैप, और पी से जब आगे की तरफ मुंतकिल होंगे तो एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, ओ को छोड़ देंगे और एन की तरफ आ जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर थर्ड वाला बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एल मौजूद है, यहाँ पर एल आ गया, उसके बाद के है। तो यहाँ पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आया है बगैर किसी गैप के, यानी कि जीरो को गैप है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। और के से जो है वो आगे जी की तरफ गया, तो यानी तीन अल्फ़ाबेट का गैप किया है अब उसने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, के से जब वो जी की तरफ गया।
अब जी से जब एफ़ की तरफ गया तो फिर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर गया, लेकिन गैप कोई नहीं रखा। आगे वो 3 का गैप करेंगे। एफ़ से जो है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम इन 3 अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे और सीधा जो है बी की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर बी मौजूद है, उसके बाद जो है यहाँ पर एफ़ मौजूद है, यानी जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का गैप आया है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, +3 का गैप आया है। और आगे देखें एफ़ से जब वो क्यू की तरफ जाता है, सॉरी के की तरफ जाता है, तो आगे जो है वो गैप जो है वो 4 का हो चुका है, यानी +4 का गैप हो चुका है। और के से जब वो क्यू की तरफ जाता है तो आगे जो है +5 का गैप हो चुका है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए गए। तो आगे हमने क्यू से जो है 6 अल्फ़ाबेट छोड़ने, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आर हो गया और ये 5 ये वाले हो जाएंगे, तो सीधा जो है हम एक्स की तरफ आएंगे 6 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद क्यू के। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 4 वाला बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर एस मौजूद है। एस के बाद जो है वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता है 2 अल्फ़ाबेट को छोड़कर, और एस से जो है पी से जो है आगे फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद एम की तरफ आ जाता है, और एम से जो है फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद वो जे की तरफ आ जाता है, और जे से जो फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद वो जी की तरफ आ जाते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर 2-2 अल्फ़ाबेट को छोड़ रहा है। तो जी से पहले जो है एफ़ और ई आता है, इसको हम छोड़ देंगे और सीधा जो डी की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 3 बनता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें थोड़ा, इसमें जो है सेट बने हुए हैं। यहाँ पर देखें KLM, उसके बाद NOP, तो ये जो सेट है जो जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये जो है रिज़र्व है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और हमने जो आंसर देना है वो पहली सीरीज़ के मुताबिक देना, जिसके नीचे मैंने लाइन लगा दी। तो यहाँ पर आप देखें, पहले यहाँ पर KLM मौजूद है, और आगे जो दूसरा जो सेट है उसके अंदर NOP है, यानी बगैर किसी गैप के स्टार्ट हुआ। तो अगला जो सेट बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो है क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस वाला बन जाएगा। तो इस तरह जो पहला जो अल्फ़ाबेट आता है इस सेट के अंदर आएगा वो क्या होगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 4 बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर सबसे पहले एल मौजूद है, उसके बाद ओ, यानी एल है उसके बाद ओ आ गया, यानी 2 अल्फ़ाबेट का गैप किया है। ओ से जो है वो आर की तरफ जाता है तो फिर 2 अल्फ़ाबेट का गैप करता है। आर से जब यू की तरफ जाता है तो फिर जो है वो 2 अल्फ़ाबेट का गैप करता है। तो यू से जब आगे मुंतकिल होंगे 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, ये 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए जाएंगे और सीधा जो है हम एक्स की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 2 वाला बनता है। अब देखें सवाल नंबर 46 के अंदर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जे मौजूद है, उसके बाद एच मौजूद है, यानी आप देखें तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसने ए आई को छोड़ा और इस तरफ आ रहा है। जे से जो है वो एच की तरफ आ गया, तो एच से जो आगे जी आता है उसको छोड़ दे और सीधा जो एफ़ की तरफ आ गया, और एफ़ से पहले जो है वो ई आता है उसको छोड़ दे और डी की तरफ आ गया। तो डी से पहले सी आता है, सी को छोड़ देंगे और सीधा जो बी की तरफ आ जाएंगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमने एक एक अल्फ़ाबेट का जो है गैप रखते चले जाना है। तो डी से जो पहले है वो सी आता है, उसके बाद जो है बी आता है। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो 4th वाला बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। एक सीरीज़ जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो इस सीरीज़ के मुताबिक हमने आंसर देना, तो पहले ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, तो आगे बगैर किसी गैप के आगे हम डी लगा देंगे। आखिरी सवाल की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी है और उसके बाद डी ई एफ़ है। तो 2 तरह की सीरीज़ चली, एक सीरीज़ जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ, एक सीरीज़ जो है उसके ऊपर लाइन लगा रहा हूँ। तो हमने जो आंसर देना है वो उस सीरीज़ के मुताबिक देना जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले जी मौजूद है, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स, और आगे जो है वो अगले 3 अल्फ़ाबेट लगा देने हैं बगैर किसी गैप के। तो आगे जो है एक्स से आगे जो ये 3 वाले अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो डब्ल्यू होगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ऑप्शन 1 वाला बनता है।